बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। प्रोसेस वो अमल जिसमें हमारे पास यूरिन पेशाब बनती है। तो पेशाब हमारे पास कैसे बनती है इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने जो है ना, अगर देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हमारे पास 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 3 स्टेप्स में हमारे पास एक स्टेप जो है ना, यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन को आज हम इस लेक्चर नंबर 11 में डिफ़ाइन करेंगे, और बाकी जो स्टेप्स यानी 2 स्टेप्स जो रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑन निफ्रॉन। हमारे पास निफ्रॉन का किरदार क्या होता है। इन निफ्रॉन में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पेशाब की बनावट इज़ कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। हमारे पास निफ्रॉन के अंदर पेशाब जो बनती है ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। और एक स्टेप जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेप हम यहाँ जो है ना इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास प्रेशर यानी फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन किसके ज़रिए से? प्रेशर के ज़रिए से। अब हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है? अ रेनल आर्टरी कैरीज द ब्लड टू किडनी। हमारे पास जो रेनल आर्टरीज होती है ये किडनी की तरफ, किडनी की जानिब ब्लड को पहुंचाती है। रेनल आर्टरी, जैसे कि रेनल का मतलब होता है किडनी, यानी वो आर्टरीज जो किडनी की तरफ जो है ना जाते हैं। सो हमारे पास रेनल आर्टरी डिवाइड इनटू एफेरेंट आर्टरियोल। तो ये हमारे पास जो रेनल आर्टरी होती है ये डिवाइड होती है एफेरेंट आर्टरियोल के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये है रेनल आर्टरी, ये रेनल आर्टरी है। ये रेनल आर्टरी हमारे पास एफेरेंट आर्टरियोल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है? ये डिवाइड होती है। तो हमारे पास ये रेनल आर्टरी, ये एफेरेंट आर्टरियोल। तो हमारे पास जब ये रेनल आर्टरी एफेरेंट आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है तो फिर क्या होता है? फिर एफेरेंट आर्टरियोल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। तो हमारे पास ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है ये मज़ीद फर्दर हमारे पास डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है, और फिर हमारे पास ये चेंज होती है क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज के अंदर। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। क्या होती है? गुच्छा, इसका मतलब है गुच्छा। एंड कैपिलरीज, खून की नालियाँ, खून की नालियों की गुच्छा आप कह सकते हैं। तो हमारे पास ये खून की नालियों के हमारे पास जैसे कि एक गुच्छा हो, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? एक क्लस्टर के अंदर हमारे पास क्या होती है? एफेरेंट आर्टरियोल डिवाइड होती है एक गुच्छे की शक्ल में, जैसे कि एक गुच्छा हो। इस तरीके से हमारे पास ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है ये इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती है। एंड और ये ब्लड कैपिलरीज या हमारे पास जो है क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। अगर आपने लेक्चर नंबर 10 को देखा हो तो इसमें मैंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि ये हमारे पास जो एफेरेंट आर्टरियोल के बाद आते हैं ये हमारे पास, जिसको बाउमन कैप्सूल ने क्या किया है? कवर किया है। क्या किया है? कवर किया है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। तो हमारे पास ये जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है ये हमारे पास क्या है? ग्लोमेरुलस है। देखिए कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ब्लड प्रेशर फोर्स्ड आउट मॉलिक्यूल्स एंड H2O फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस इनटू बाउमन कैप्सूल। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास अब सिंपल यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ब्लड आ रही है, ब्लड तो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, आप खुद देखें ये ब्लड आ रही है। अब हमारे पास यहाँ पर ब्लड की एक प्रेशर होती है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हमारे पास जब ब्लड हमारे पास आप देख सकते हैं ये जब ब्लड इसके अंदर आती है तो हमारे पास ये प्रेशर में आ जाती है। अगर आप देखें तो हमारे पास एक टेढ़ी रास्ता होता है और एक सीधा रास्ता होता है। सीधा रास्ते पर अगर कोई चलता है तो जल्दी से ही पहुंच जाता है, लेकिन अगर टेढ़ी रास्ते से वो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इसकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाती है।
क्योंकि वो एक्सरसाइज के फॉर्म में आ जाता है। तो इसकी जो ब्लड प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज की ये हमारे पास नालियाँ हैं। तो इस नालियों के इन नालियों जो है ना, इन नालियों के अंदर हमारे पास ब्लड है और ब्लड आ रही होती है। तो ये हमारे पास ब्लड कभी इस तरह, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो हमारे पास इसमें एक प्रेशर पैदा हो जाता है और इस प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो इस प्रेशर के ज़रिए से हमारे पास इस बाउमन कैप्सूल में छोटे छोटे सुराहें होती है। देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, छोटे छोटे सुराहें होती है। देखिए हमारे पास अब ये जो छोटे छोटे सुराहें हैं, इनके ज़रिए से हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है, जो वेस्टेज है, फजूल मादे जो है, ये हमारे पास क्या होती है, इन पोर्स के ज़रिए से, इन सुराहों के ज़रिए से हमारे पास यहाँ से ग्लोमेरुलस से, ब्लड से हमारे पास बाउमन कैप्सूल के अंदर क्या होती है, दाखिल होती है। तो हमारे पास जो ब्लड है वो तो क्या होती है, ब्लड जो है ना ये बाउमन कैप्सूल के अंदर नहीं जा सकती। तो हमारे पास ये ब्लड ऊपर जाएगी इफेरेंट आर्टरियोल के अंदर। ये हमारे पास इफेरेंट आर्टरियोल है, ये एफेरेंट आर्टरियोल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। तो हमारे पास क्या है, एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आई और ब्लड से हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट थे वो हो गए फिल्टर, वो हो गए बाउमन कैप्सूल के अंदर, वो हमारे पास क्या है, गए। तो जब हमारे पास ये दाखिल हो गए बाउमन कैप्सूल के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट थे, और फिर हमारे पास जो ब्लड, ये तो हमारे पास ब्लड फिल्टर हो गई, वो हमारे पास ऊपर इफेरेंट आर्टरियोल के ज़रिए से हमारे पास निकल गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रेशर के ज़रिए से बहुत से कुछ जो है चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर दाखिल हो गए। देखिए बाउमन कैप्सूल, दिस फिल्ट्रेट फ्लूइड इन बाउमन कैप्सूल इज़ नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब ये बात ध्यान में रखें कि जब ये हमारे पास यहाँ पर ग्लोमेरुलस से ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं ये बाउमन कैप्सूल के अंदर दाखिल हो गए, तो ये हमारे पास अब वेस्ट नहीं रहे। तो इसको हम एक और नाम देते हैं हमारे पास क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नाम देते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें यानी नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से फिल्टर हो गए और यहाँ पर दाखिल हो गए, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ब्लड से जो इस तरफ आप कह सकते हैं कि बाउमन कैप्सूल में जो नाइट्रोजनस वेस्ट फुजलात वगैरह दाखिल हुए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, वो तो हो गई बात प्रेशर फिल्ट्रेट, सॉरी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, यानी कौन कौन से आप कह सकते हैं कि हमारे पास इस फिल्ट्रेट में शामिल है, कौन कौन से थिंग्स आप कह सकते हैं। तो हमारे पास ये है कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब हमारे पास जो कंपोजिशन है, बनावट है किस चीज़ की, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की, वो हमारे पास किस से बनती है, यानी इसकी बनावट किस से होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में यानी जो यहाँ पर इंटर होती है बाउमन कैप्सूल के अंदर जो इंटर होते हैं, इसमें हमारे पास H2O भी शामिल है, ग्लूकोज भी शामिल है, एमाइनो एसिड भी शामिल है, यूरिया भी शामिल है, यूरिक एसिड भी शामिल है, विटामिन भी शामिल है, आयरन भी शामिल है और हार्मोन्स भी शामिल है। तो ये सब के सब चीज़ें हमारे पास ये फिल्टर होती है और ब्लड से हमारे पास बाउमन कैप्सूल के अंदर ये दाखिल होते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं, इन सारे के सारे जितने भी चीज़ें हमारे पास ये हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो अब हमारे पास इसके बाद और भी हमारे पास सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होती है और भी जाना 2 प्रोसेस और रह चुके हैं। तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर फिर से हमारे पास जो 3rd वन है वो फिर से हमारे पास लेक्चर के अंदर, तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।